नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आज आपके समक्ष राजस्थान के भूगोल को लेकर के। हाँ जी, बिल्कुल राजस्थान के भूगोल की आज अपन बात करेंगे। और सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो एक बार मेरे साथी फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। बड़े ही शानदार क्लास आपकी होने वाली है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख भी लिया होगा। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। स्थिति और विस्तार को लेकर के हम बात करेंगे। तो एक बार फटाफट से सभी दोस्त भाई जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसके संदर्भ में अपन जानेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको लेकर के हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो भाई सारे के सारे। देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर के। और राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में हम सबसे पहले जो बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, बात करें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय के विस्तार की, तो दोस्तों इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो यहाँ से शुरू होता है दक्षिण में 23 डिग्री से और उत्तर में जाता है 30 डिग्री तक। और देशांतर है 69 डिग्री से शुरू होता है और 78 डिग्री तक जाता है। तो क्या ये एग्जैक्ट यही है या फिर मिनटों में भी इसका विस्तार है? तो मिनटों में भी है। कैसे है? 3, 12, 30, 17। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात कर लें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार जाता है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। पूर्वी देशांतर। चलिए, पहली चीज हमने यहां पर देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, उसके संदर्भ में अपन ने बात की। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब मैं यहां पर कह दूं कि राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में है। राजस्थान का विस्तार वो कितने अक्षांशों में है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 डिग्री और 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में है। यानी कि यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दो, 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री बच गई है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 12 में से 3 गए तो 9 बच गई है। यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। और कहां से कहां तक है ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है तो कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है दोस्तों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो मैं यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या माइनस कर दूंगा? 69 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दूंगा। 69 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दूंगा। तो फिर अपना जो है कितनी देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है? सॉरी, हाँ 30 मिनट, माफी चाहूँगा 30 मिनट। तो अपना राजस्थान का कितनी देशांतरों में विस्तार है वो अपने सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 78 में से 69 गए तो 9 बच गए हैं,
लेकिन 17 में से 30 नहीं जाते हैं। यहाँ पर आप घटा करके देख सकते हैं, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको ये होगी कि 17 में से 30 नहीं जाते हैं, तो अपन यहाँ से एक डिग्री उठाएंगे और डिग्री जब मिनट में ला करके खोलेंगे तो यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो कितनी होगी 77, 17 पहले से थी, 60 इधर से ले ली तो 47 बच गए, इधर 77 बचे, 77 में से 69 गए तो 8 बचे, यानी कि 8 डिग्री और 47 मिनट, 47 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि कितनी अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, तो 7 डिग्री 9 मिनट में है, और देशांतरियों की बात करेंगे तो कितने में है 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांशों में इसका विस्तार है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके संदर्भ में और क्या चीजें हमें जाननी है। यहाँ से देखो, अब मैं पूछूं आपसे कि राजस्थान जो है इसका उत्तरतम छोर कौन सा है और दक्षिणतम छोर कौन सा है। तो इसका जो उत्तरतम छोर है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है, वो है कोणागांव। और ये कोणागांव कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये गंगानगर तहसील श्री गंगानगर में पड़ता है। चलिएगा फिर बात करते हैं कि इसका सर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों इसका दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, जिला बांसवाड़ा। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है, यहां तक है। उसके बाद हम बात करें इसका पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वतम बिंदु यह है सिलानगांव, राजाखेड़ा तहसील, जिला कौन सा है गुरुजी, तो दोस्तों जिला है धौलपुर। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर कई जगह आपको कई किताबों में सिलान की जगह सिलावट गांव भी मिलेगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों कटरा गांव, सम तहसील और जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। ये लीजिएगा, पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु कोणागांव गंगानगर से लेकर के दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक राजस्थान का विस्तार है। पूर्वतम बिंदु सिलानगांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक राजस्थान का विस्तार है। अब देखो, अगर उत्तरतम बिंदु को दक्षिणतम बिंदु से मिलाया जाए और पूर्वोत्तम बिंदु को पश्चिमतम बिंदु से मिलाया जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती है, तो सीधी सी बात है यहां पर काटेगी। तो पहले तो ये बताएं कि कौन से जिले में काटती है, यानी कि ये कौन से जिले में काटेंगी। तो जिला की बात करेंगे नागौर है, कौन सा है, नागौर जिला है। लेकिन बात करें स्थान की, लापोलाई। कौन सा स्थान है दोस्तों, लापोलाई। और ये लापोलाई कहां पड़ता है, ये नागौर में ही पड़ता है। ये लापोलाई जो है ये राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है, राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान। तो राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है दोस्तों आपका लापोलाई। अब एक चीज और यहां से पूछी जाती है हमसे, जैसे ये दिशा उत्तर हो गई, ये दिशा दक्षिण हो गई, ये पूर्व होगी और ये पश्चिम हो गई, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे दोस्तों उत्तर पश्चिम। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे दक्षिण पश्चिम। इसको हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। और इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, तो इस दिशा को अपन कह देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इस बीच वाले को मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए, लिखवा दूंगा अभी मैं वापस, टेंशन मत लीजिएगा इसकी। ये कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगी आपकी दिशा उत्तर पूर्व। अब हमसे कभी कभी विकर्ण पूछ लिए जाते हैं कि ये राजस्थान का जो उत्तर पूर्व से
उत्तर पूर्व, सॉरी माफ चाहूंगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकिरण है इसकी लंबाई कितनी है, या फिर आपसे इस विकिरण की लंबाई पूछ लेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकिरण की लंबाई कितनी है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकिरण या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है इनकी लंबाई कितनी है, और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये चीज़ें हमसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, और अगर ऐसे हमसे पूछा जाता है तो फिर वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चलो इससे आराम से आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 829 किलोमीटर। ठीक है। अब विकिरण की बात करें तो दोस्तों जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकिरण है इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। ध्यान से समझना, जो चीज मैं बता रहा हूं एकदम क्लियर चीजें बता रहा हूं, और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले स्थिति और विस्तार में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लेकर के। तो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में सबसे पहले हमने ये देखा कि राजस्थान जो है वो मतलब कितनी अक्षांश से लेकर के कितनी अक्षांशों के मध्य, यानी कि उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। हालांकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ पर है, ग्लोब में कहाँ पर है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे मैं अक्षांश और देशांतर पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आपको बता भी चुका हूँ, और जो नहीं उपस्थित थे वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत के भूगोल एक श्रृंखला अपनी चल रही है, उसके अंतर्गत मैंने आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाई थी, वहाँ पर अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं यार, लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए, तो अक्षांशीय विस्तार जो है राजस्थान का वो कितना है, वो प्यारे विद्यार्थियों कितने अक्षांशों में ये फैला हुआ है, 7 डिग्री 9 मिनट में फैला हुआ है। कितने में, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में है, जबकि 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। पहली चीज। नंबर 2, हम बात करें कहां से शुरू होता है विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब यहाँ पर हमसे बिंदु भी पूछ सकता है कि राजस्थान का लास्ट वाला जो पूर्व में जो लास्टतम जो बिंदु है वो कौन सा है, यानी कि पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा गांव, जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। जबकि उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव, जो गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। इसका पूर्वतम बिंदु है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, सॉरी पश्चिमतम बिंदु है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, और पूर्वतम बिंदु है सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि कोणा गांव से लेकर के बोरकुंडा गांव तक की जो दूरी है वो कितनी है राजस्थान की, तो वो है दोस्तों 829 किलोमीटर। जबकि हमसे पूछ लिया जाए सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। लेकिन ये चीज आजकल नॉर्मल हो गई है, और ये इस प्रकार से लंबाई ना पूछकर हमसे विकिरण पूछता है। इस प्रकार से विकिरण पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकिरण है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकिरण है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। और ये बीच में कौन सा जिला पड़ता है, तो बीच में जिला जो पड़ता है उसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया ही था। बीच में यहां पर मध्यवर्ती जो जिला है वो कौन सा है, नागौर है दोस्तों। कौन सा है, जिले की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। लेकिन इस नागौर का कौन सा स्थान है, लांपोलाई। लांपोलाई ये मध्यवर्ती स्थान है राजस्थान का, मध्यवर्ती स्थान, मध्यवर्ती स्थान।
अब कई क्या होता है कि जब पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो 110% जो है एक ऑप्शन में आपको अजमेर मिलेगा, और जहां तक है ए में ही आपको अजमेर मिल जाएगा। अब काफी बच्चे अजमेर टिका देते हैं क्योंकि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। तो भाई हृदय अजमेर को कहते हैं, हृदय बीच में तो नहीं होता ना, हृदय कभी भी बीच में नहीं होता, ध्यान रखना, हमेशा साइड में होता है हृदय। जबकि हम बीच के जिले की बात कर रहे हैं, तो मध्यवर्ती जिला यानी कि बीच के जिले की बात अपन कर रहे हैं। तो बीच का जिला कौन सा है, एकदम बीचों बीच में जो है वो नागौर है। ध्यान रखना है, राजस्थान का हृदय अजमेर भले ही कहलाता है, लेकिन वो मध्य में नहीं है, क्योंकि हृदय भी शरीर के मध्य में नहीं होता है, साइड में होता है हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिटेल्स मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब उसके बाद अपन थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, और क्या चीज़ हमें यहाँ से जाननी है अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, या फिर यहाँ से और कुछ कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो अपन जुटा सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। एक बार फटाफट से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भाई फटाफट से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी श्रृंखला में मैं लेकर के आ रहा हूं सारे राजस्थान का भूगोल आपके समक्ष। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिएगा, ले लिया होगा आपने, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन यहां पर कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में और क्या स्थिति बनती है। तो अभी अभी हमने देखा है और जाना भी है कुछ बातें, और क्या चीज़ें हमें यहाँ से और जान लेनी चाहिए वो चीज़ भी हम जान लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ अब मैं आपको, ताकि अपने पास लिखने के लिए भी आराम से जगह बच सके। देखिए, अभी अभी हमने देखा था कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। अब हमसे एक तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिण से होकर के, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों वो रेखा कौन सी है, उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के संदर्भ में हमसे बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, कई एग्जामों में इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली चीज़ तो आपको जो ध्यान में रखनी है यहाँ से, कि कर्क रेखा राजस्थान की कितने जिलों से गुजरती है। ध्यान रहे, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 2 जिलों से गुजरती है। सर हमने तो केवल बांसवाड़ा ही पढ़ा था, आप तो 2 बता रहे हैं, रुक तो जाओ थोड़ा सा। देखिएगा, जो राजस्थान का जो दक्षिण वाला पार्ट है, समझने की कोशिश करना दोस्तों, जो राजस्थान का दक्षिण वाला पार्ट है, मान के चलिएगा ये हमारा राजस्थान है, और ये जो राजस्थान का दक्षिण वाला जो पार्ट है, इस दक्षिण वाले पार्ट में ये आपका बांसवाड़ा हो गया, और ये इधर हो गया आपका प्रतापगढ़, ये आपका डूंगरपुर। ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये हो गया आपका प्रतापगढ़, और ये आपका बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। अब कहाँ से गुजरती है ये रेखा, देखो इस रेखा का जो विस्तार है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजर रही है, देखो
यह है अपनी कर्क रेखा। ठीक है, अब पूछे कितने जिलों से गुजरती है, तो भाई ये कर्क रेखा जो है ये डूंगरपुर जिले के दक्षिणी छोर से गुजर रही है, यानी कि डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए गुजर रही है। और जहां से ये गुजर रही है उस स्थान का क्या नाम है, तो उस स्थान का नाम है चीखली, चीखली गांव। डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से, यानी कि डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए चीखली गांव से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य कहां से गुजरती है, कुशलगढ़ से गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा की अगर हम बात कर लें तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है, मात्र 26 किलोमीटर है। कितनी है, मात्र 26 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, कर्क रेखा के संदर्भ में मैं जो चीज आपको बता रहा हूं अच्छे से ध्यान में आपको रखना है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है। तो ध्यान रखें, राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरती है। फिर वहां पर आपके पास डूंगरपुर भी ऑप्शन में है और बांसवाड़ा भी है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि यार गुरुजी ने तो बताया था डूंगरपुर से भी गुजरती है और बांसवाड़ा से भी गुजरती है, इसमें तो ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं। तो भाई गुरुजी ने यह भी बताया था कि ये जो कर्क रेखा है ये दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण से या दक्षिण की सीमा बनाते हुए गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो मध्य की अगर बात पूछ रहा है तो हमारा आंसर बांसवाड़ा होगा, क्योंकि कौन से जिले के मध्य से गुजर रही है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है। जबकि डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाते हुए डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से या डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए चीखली गांव से गुजरती है। और यह जो कर्क रेखा है ये राज्य में इसकी जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो कितनी है, मात्र 26 किलोमीटर है। कितनी है, मात्र 26 किलोमीटर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से जिले में है, तो राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कौन से जिले में है, तो राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है डूंगरपुर में। अब आप कहेंगे सर बाकी में तो है नहीं ना, अरे तो भाई जिनमें है उन्हीं की ये पूछ रहा है। दो जिलों में इसकी लंबाई या फिर इसका विस्तार देखने को मिलेगा, एक तो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है और एक बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के बीच से गुजर रही, सीधी सी बात है, जाहिर हो रहा है कि ज्यादा बांसवाड़ा में है और न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम है आपकी डूंगरपुर में। अब एक चीज हम जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 21 जून को सूर्य इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, और उसी स्थिति में या उसी स्थिति को हम कर्क संक्रांति या कर्क अयनांत कहते हैं। और जो कर्क संक्रांति या कर्क अयनांत की स्थिति जब इस पर बनती है तो सूर्य इस पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, और ये कहां से गुजर रही है, बांसवाड़ा के बीच से गुजर रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं राजस्थान में सूर्य की एकदम सीधी किरणें या सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहां पर गिरती है, बांसवाड़ा जिले में गिरती है। अब इससे पूरा का पूरा राजस्थान उत्तर में रह गया, तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां गिरेगी, तो जो सबसे ऊपर होगा हाईएस्ट उसमें गिरेगी सबसे ज्यादा तिरछी किरणें। और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें हाईएस्ट कौन रह गया, तो हाईएस्ट रह गया है गंगानगर जिला, गंगानगर जिला रह गया है बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी दोस्तों, श्री गंगानगर जिले में पड़ेगी। ध्यान रहे कहां पर पड़ेगी, श्री गंगानगर में। तो ये कर्क रेखा वाला मैप है, ध्यान में रखना है और अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेना है। एक भी चीज इससे बाहर नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है। पूछेगा मैं और बताऊंगा अभी, और उसके बारे में। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखे जा होता क्या है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर सारी बाकी है, मजा आने वाला है सारा, देखते रहो बस। चलिएगा, अब यहां पर हमने देखा था कि इसका पूर्वतम छोर कौन सा था, शिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, और पश्चिमतम छोर कौन सा था, पश्चिमतम छोर था मेरे दोस्तों कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के पूर्वतम छोर से पश्चिमतम छोर के मध्य समय का कितना अंतर है, यानी कि यहां पर सूर्योदय अगर 8 बजे होता है तो यहां पर कितने बजे होगा, कैसे निकालोगे, जब आपको यह पता होगा कि इन दोनों के बीच समय का कितना डिफरेंट है। तो वो कैसे पता अपन करेंगे, तो देशांतर की सहायता से हम पता करते हैं। किसकी सहायता से, देशांतर की। कैसे करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। तो अब यहां पर कितनी देशांतरें पार करनी पड़ेंगी उसको, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, 8 डिग्री 47 मिनट, क्योंकि 78 डिग्री 17 मिनट में से घटाया था ना अपन ने, 78 डिग्री 17 मिनट में से घटाया क्या था, 69 डिग्री
30 मिनट घटाया था कि नहीं घटाया था? घटाया था। तो यहाँ पर तो कितने बच गए थे? इधर से एक उदाहरण लाए तो 1 डिग्री इधर ला करके मिनट में खोलेंगे तो मिनट में कितनी हो जाएंगी? 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60। 60 और 17 कितनी होगी? 77। तो 77 में से 30 गए तो 47 बच गए। इधर कितने बच गए? 77। 77 में से 69 गए तो 8 बच गए। 8 डिग्री 47 मिनट। अब 1 को पार करने में 4 मिनट लग रही है तो 8 डिग्री को पार करने में कितनी मिनट लगेगी भाई? तो 8 × 4 कर दो और 47 मिनट है तो इसको भी 4 से गुणा कर दो। बस दोनों में फर्क इतना रहेगा कि इस डिग्री वाले का आंसर मिनट में आएगा और मिनट वाले का आंसर सेकंड में आएगा। 8 चौक 32, ये तो मिनट हो गई, और 7 चौक 28 का 8 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये 188 क्या हो गई है? सेकंड हो गई है। अब इन सेकंडों को मिनट में बदल लो तो 36 18 यानी कि 180, 3 मिनट बन रही है और फिर 8 सेकंड बच रही है तो 3 मिनट 8 सेकंड हो गई है। इसको मिनट में बदलता हूं तो 3 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, अब मिनट को तो मिनट में जोड़ लो भाई, तो 32 + 3 यानी कि 35 मिनट, और सेकंड कितनी बच गई है भाई? 8 सेकंड। या आप कह सकते हैं लगभग 36 मिनट, लगभग 36 मिनट। राजस्थान के पूर्वतम छोर से पश्चिमतम छोर के मध्य समय का अंतर कितना है? तो लगभग 36 मिनट का अंतर है दोस्तों, लगभग 36 मिनट का अंतर है। और एग्जैक्ट बोले तो कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड। एग्जैक्ट बोलेगे तो कितना होगा भाई? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। और लगभग की बात करें तो 36 मिनट 8 सेकंड। अब मैं कहूं कि अगर यहां पर सूर्योदय 7 बजे होता है, कहां पर? सिलान गांव में, तो भाई कटरा गांव में सूर्योदय कब होगा? तो यहां पर 7 बजे हो रहा है तो इसके और इसके मध्य 36 मिनट का अंतर है। अब इसमें आगे कौन है? तो आगे ये है। तो ध्यान रखना, अगर इधर से इधर अपन आएंगे तो इसमें ऐड कर देना है। यहां पर अगर 7 बजे हो रहा है तो यहां पर कितने बजे होगा? 7:36 मिनट पर होगा। वहां पर 7 बजे हो रहा तो कितने, यहां पर कितने बजे होगा? 7:36 मिनट पर सूर्योदय होगा। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। क्या चीज ध्यान में रखनी है? कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कटरा गांव में सूर्योदय 7:30 बजे हो रहा है, कितने बजे? 7:30 बजे, 7:30 मिनट पर हो रहा है, तो धौलपुर में या कटरा गांव में सूर्योदय, माफी चाहूंगा, सिलान गांव में सूर्योदय कब होगा? तो फिर ये नहीं करना है कि इसमें भी 36 जोड़ दो, अब घटेंगे 36, क्योंकि अब पश्चिम का देकर के पूर्व का पूछ रहा है। पश्चिम का देकर के अगर पूर्व का पूछेगा तो घटेगा, और पूर्व का देकर के पश्चिम का पूछेगा तो जुड़ेगा। अब इसमें से 36 घटा दो, तो 36 घटा देंगे तो आप सभी को पता है कितना बच गया है? 6:54 मिनट पर, 6:54 पर यहां पर सूर्योदय होगा। तभी तो यहां पर जाकर के क्या होगा? 7:30 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि ये तो 36 मिनट बाद होता है इधर, तो पश्चिम में तो पूर्व में हमेशा समय आगे होता है, पश्चिम में हमेशा समय क्या होता है? पीछे होता है। ये चीज भी आपको अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार निकाल लीजिएगा, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकाल लिया होगा? आगे बढ़ूं, थोड़ा सा बढ़ो गुरुजी, आ जाओ। अब देखो, एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं यार, है ना, थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, अगर क्लास वास्तव में आपको लग रही है कि मजेदार क्लास हो रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, जितनी भी क्लासें मेरी यहाँ पर होने वाली है, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देरी नहीं करें, अभी जाएं, चैनल को जो है लाइक करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो है इससे ज़्यादा की जो जानकारी अपन जुटाएंगे अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।